पति पत्नी का रिश्ता कुछ इस तरह का होता है कि अगर सही है तो पूरा ज़िंदगी एकदम आराम से कट जाता है, और अगर नहीं है तो एक दिन काटना भी मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, पति पत्नी का रिश्ता अगर अच्छा रखना है तो सावन के महीने से ज़्यादा अच्छा महीना आपको कभी नहीं मिलेगा। यही एक टाइम है जब माता पार्वती, भगवान शिव जी के हम पूजा अगर इकट्ठा करते हैं ना, तो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इनफैक्ट जो बच्चों का शादी भी नहीं हो रहा है, मम्मी पापा बहुत चिंतित है, वो भी अपना माँ पार्वती की पूजा जरूर करे, श्रृंगार का सामान चढ़ाए, और अगर संभव है तो श्रृंगार का सामान का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। देखिए, आपके पास मूर्ति है या फोटो है, कोई भी चीज़ है, उसी से आप पूजन कर सकते हैं। और आप इस पूजन को अपने घर पर कर सकते हैं, मंदिर में जाकर कर सकते हैं, और बहुत ही सरल विधि है। इसमें बिल्कुल भी आपको बहुत ज़्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सामग्री देख लेते हैं। शुद्ध जल या गंगा जल हमें 1 लोटा चाहिए होगा, और इसके साथ ही जब हम भगवान शिव जी को स्नान कराते हैं तो उसके लिए एक पात्र इस तरह का ले लीजिए जो थोड़ी सी गहरी है। इसके साथ ही हमें अलग अलग किस्म के फूल आप ले सकते हैं। सफ़ेद फूल मिल जाए तो बहुत अच्छे हैं। 2-4 चीज़ें ऐसी होती है जो भगवान शिव जी की पूजा में यूज़ नहीं होता है, जैसे नारियल का पानी, तुलसी के पत्ते, शंख और सिंदूर, साथ में हल्दी, ये भगवान शिव जी को नहीं चढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी सफ़ेद फूल ले लीजिए, बेलपत्र 1 या 111 कितने भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। धूप दीप हम रेडी कर लेंगे, और थोड़ी सी भोग प्रसाद का व्यवस्था कर लेंगे। तो शिव जी की जो पूजा होता है, ये आप चाहे तो बहुत बड़े लेवल पे रुद्राभिषेक करके भी कर सकते हैं, हवन यज्ञ आदि भी कर सकते हैं। कच्चा दूध जरूर ले लीजिएगा। कच्चा दूध से भगवान को स्नान कराने से बहुत अच्छा रहते हैं, और सभी प्रकार का मनोकामना पूर्ण करने के लिए पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। साथ ही में माता पार्वती को हमें सिंदूर लगानी है। अलग से एक नया सिंदूर की डिब्बी ले लीजिए, या भगवान के पास अगर पहले से ही कोई सिंदूर का डिब्बा है तो आप उस सिंदूर के डिब्बे को यूज़ कर सकते हैं। अपना यूज़ किया हुआ सिंदूर भगवान को नहीं चढ़ाया जाता है। साथ ही में यहाँ पे भगवान के लिए हम थोड़ा सा फल, थोड़ा सा जल, जेनोई वगैरह ले लेंगे, और कलावा, इत्र वगैरह ले लेंगे। और पूजा के शुरुआत में, यानी कि महीने के शुरू में ही या महीने के एकदम लास्ट में जब आप उद्यापन करेंगे, तो उस समय कुछ सुहाग की सामग्री है जो हमें दान करनी है। उसमें से हरी चूड़ियाँ, हरे कलर का कोई वस्त्र होना आवश्यक है। इसके साथ मेहंदी आप दान जरूर करें, साथ में सिंदूर, काजल, ये सारी चीज़ें दान करें। यानी कि कम से कम 5 चीज़ें होनी चाहिए, और आप चाहे तो 16 श्रृंगार भी दान कर सकते हैं। पूजा के लिए सबसे पहले हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे। जब भी हम लोग कोई पूजा करते हैं ना, तो धूप दीप प्रज्वलित हमें जरूर कर लेना चाहिए। ये पूजा का साक्षी होता है। इसके बाद जो पात्र हमने लिया है जिसमें शिवलिंग के हमें स्नान अभिषेक करना है, उसमें ओमकार लिख सकते हैं, अष्टदल कमल बना सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, या सिंपली चंदन से एक टीका लगा भी सकते हैं। यहाँ पे मैंने शिवलिंग ले लिया, माँ पार्वती ले लिए है। शिवलिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप शिवलिंग के जगह पे मिट्टी की शिवलिंग बनाकर डेली पूजा कर सकते हैं। जो पार्थिव शिवलिंग के पूजा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। माँ पार्वती की अगर मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप एक सुपारी रख के भी पूजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जल चढ़ाना होता है। 4 बार हम ओम नमः शिवाय बोल के जल चढ़ाएंगे। फिर हम कच्चा दूध से या पंचामृत से स्नान कराएंगे, और उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इस तरह से कम 3 बार हमें भगवान को अभिषेक करना चाहिए। अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करना होता है। ये आपको जो भी मनोकामना है उसके अकॉर्डिंगली सामान लेना होगा। इसके बाद हम अच्छे से भगवान को इत्र मालिश कर देंगे, कलावा स्वरूप वस्त्र चढ़ाएंगे। जैसे नॉर्मल हम सभी पूजा करते हैं उसी तरह से हम पूजन करेंगे। माँ पार्वती के लिए जो भी श्रृंगार लाए हैं वो श्रृंगार आप माँ को चढ़ा सकते हैं। बहुत लोग जो सावन का सोमवार होता है उसमें माँ पार्वती को श्रृंगार चढ़ा के फिर वो श्रृंगार खुद यूज़ करते हैं आशीर्वाद स्वरूप। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। भगवान शिव को चंदन का, भस्म का टीका लगाया जाता है, जबकि माँ पार्वती को हल्दी और कुमकुम का टीका लगाया जाता है। माँ पार्वती भगवान शिव जी के सामने हाथ जोड़ करके, हाथ में एक फूल, थोड़ी सी जो चावल होता है वो ले लीजिए, और हाथ जोड़ करके बोलिए कि हे माँ, ये मेरी मनोकामनाएं हैं, आप कृपा करके मेरे ऊपर कृपा दृष्टि डालें, ताकि हमारे जो रिश्ता है वो अच्छा हो जाए, या हमारे बच्चों का शादी हो जाए, अच्छे घर और बर मिल जाए। तो इस तरह से जो भी आपका मनोकामना है वो माता के पास आप मांग लीजिएगा। इसके बाद देखिए, हम फूल चढ़ा देंगे माँ को। अगर लाल फूल बहुत प्रिय है, गुलाब के फूल मिल जाए तो गुलाब के फूल चढ़ाइए, कमल के फूल भी अच्छे लगते हैं। कोई भी, जब देवी की हम पूजा करते हैं तो लाल फूल चढ़ाते हैं। वैसे ही भगवान शिव जी को सफ़ेद फूल, बेलपत्र, समी के पत्ते, आंकड़े के फूल, आंकड़े के पत्ते, बेल के पत्ते, बेल के फूल, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। आप पूरे सावन में जब जब जो चीज़ें आपको मिल जाएगा उस दिन वो चीज़ें चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी दिन कोई चीज़ नहीं मिला तो सिंपली जल से भी अभिषेक करना है, लेकिन हाँ, अभिषेक आपको जरूर करना है, बीच में इस चीज़ को छोड़ना नहीं है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे
पहले दिन आप चाहे तो दान कर सकते हैं या लास्ट दिन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 16 श्रृंगार ले लिया। कपड़े, थोड़ा सा वस्त्र ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, ब्लाउज पीस ले सकते हैं, चुनरी ले सकते हैं और हरी चूड़ियाँ हमें ज़रूर लेनी है। इन सभी चीज़ों को रखकर हाथ में थोड़ा सा जल लेके मिनस लेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता से आरजी करेंगे। और फिर ये किसी मंदिर में आप दान कर सकते हैं, किसी भी सुहागन लेडीज़ को आप दान कर सकते हैं। इसी तरह से पूरे सावन के महीने में या कम से कम सोमवार हमें पूजा करना चाहिए अच्छे रिश्ते घर भर के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।